बिल्कुल सर। दूसरी तरफ एक आग लगाने की तैयारी आज लगातार देखने को मिला पिछले 2 दिनों से। कल आपने एक बात कही थी जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी दलित के गरीब के शरीर पर पेशाब करने का मामला एक शुक्ला जी का था। कल आपने कहा कि इसके किनारे क्या इसके घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। तस्वीरें आई कि उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया। तो अब इसके लिए विक्टिम कार्ड वो खेलने लगे जो बुलडोजर की मांग कर रहे थे। हमने आज चैनल ये दिखाया कि जेम्स राय के चेलों ने लगातार ये डिमांड किया और महाराज वहां के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से गृह मंत्री से कहा कि जब कोई जिहादी जब कोई शांति प्रिय समुदाय का होता है तब तो आप लोग बुलडोजर घर पे चला देते हो, इसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा। और वही लोग ये कहने लगे कि ये बुलडोजर चलाना गलत संस्कृति है, इसलिए क्योंकि अब नरोत्तम मिश्र ने कुछ और कह दिया। ये देखिए, यही अनुराग द्वारी है जिसने कहा कि बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए, आज कहना शुरू किया। और इसी ने कल दूसरे ढंग से खेल किया था, ये शरारत अलग अलग ढंग से। आज जब ये तस्वीर सामने आई कि शिवराज सिंह चौहान ने उसी आदमी का सम्मान अपने घर पे बुला करके किया, पैर धोए और उसके बाद जो अंग वस्त्र पहना करके उनके साथ जो है लंच किया गया, तो इस तस्वीर का भी मजाक किया जाने लगा। दरअसल इन सब का जो पूरा एजेंडा है वो एजेंडा ही पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने लगातार इस एजेंडे को ऐसा मजाक बनाया और ये खेल ये किया कि किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं गृह युद्ध हो जाए। नरोत्तम मिश्र आज मोर्चे पे आए और नरोत्तम मिश्र ने यह कह दिया कि बुलडोजर उन सब पे चलेगा जो इस तरह की हरकतें करेंगे। उसमें से 4 शांति प्रिय समुदाय के नाम लिए गए इसी तरह की एक दूसरी हरकत के लिए। क्या ये शिवराज का डैमेज कंट्रोल है या फिर उन अत्याचारियों का जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गृह युद्ध कराने की षड्यंत्र रच रहे थे उनके खिलाफ एक जबरदस्त चोट है? नहीं मनीष जी, मुख्यमंत्री का डैमेज कंट्रोल है, अगर डैमेज कंट्रोल है तो वो भी बहुत जरूरी था और उसके लिए भी उनको साधुवाद, ये बहुत जरूरी था। मैंने कल भी कहा था कि ये देश में आग लगाने की तैयारी थी, पूरा मध्य प्रदेश जला देने की तैयारी थी। दर्शक जान लें, 2.25 करोड़ आदिवासी रहते हैं मध्य प्रदेश में और किस तरह की घटना थी। तो उस दोषी के खिलाफ, दोषी क्या, वो अपराधी देशद्रोही के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर दी सरकार ने। और उसके बाद आज उस जो दलित जो शिकार बना था उसको बुला के अगर सम्मान दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, और उसको डैमेज कंट्रोल ही अगर आप मान लीजिए तो भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये साहस दिखाया मुख्यमंत्री ने, इस तरह का काम उन्होंने किया, बहुत वो बधाई के पात्र हैं। ये करना चाहिए था ताकि ये जो आग लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है उस पर पानी पड़े। अभी फिलहाल उस पर पानी डालने की जरूरत है। और मनीष जी, कल मैंने जो कहा था कि ये जो प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक कुकर्म कराया गया है, देशघाती कुकर्म कराया गया है, आज मनीष जी उस पर मोहर लग गई। आज उस पर मोहर लग गई क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान का वीडियो सामने आया तो एक खैराती बड़ा तिल मिलाने लगे, वो दिग्विजय सिंह बड़ा तिल मिलाया, ये तो नौटंकी हो रही है, नाटक हो रहा। क्यों, तुमको क्या बुरा लग रहा था? लेकिन इसके अलावा जो मनीष जी घटना, एक घटना शिवपुरी में हुई थी, नरवर इलाके में, और वहां पे एक नहीं 2 दलितों को पकड़कर उनको जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, उनके गांव में मलमूत्र डाला गया, उन पर पेशाब की गई, उनको बुरी तरह से बेल्टों डंडों से मारा गया। लेकिन मनीष जी, उस घटना पे दिल्ली का कोई दलाल मीडिया, दलाल पत्रकार नहीं बोला, उसने सांस नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि वो उनकी साजिश का हिस्सा नहीं था, उसमें मुसलमान शामिल थे। 7 आदमी उसमें पकड़े गए हैं और 7 के 7 मुसलमान हैं। और इसीलिए दिल्ली का कोई नहीं बोला, ये कोई कांग्रेसी नहीं बोला, ये दिग्विजय सिंह नहीं बोला, और जितने खड़गे नहीं बोला, राहुल गांधी नहीं बोला, प्रियंका गांधी नहीं बोली, और जितने भौंकने आते हैं 5 बजे शाम से, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आके नहीं भौंका उस शिवपुरी वाले मामले पर। जो इस सीधी वाले मामले पर नंगे होकर नाच रहे थे कि ऐसा हो गया जैसे कोई धरती पलट गई, क्योंकि ये इनकी साजिश का हिस्सा था, ये इनका प्रायोजित काम था। उस प्रवेश शुक्ला से एक कुकर्म कराया गया था, पैसे देके कराया गया था। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर लठ बरसना चाहिए। इसमें आज अगर इसका पूरा मकान तोड़ दिया है तो बहुत उम्दा काम किया। लेकिन उन 7 जिहादियों पर, उन पर भी यही कुकर्म, यही बुलडोजर चलना चाहिए उनके घरों के ऊपर।
और तो सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं उस पे लिए नरोत्तम मिश्र ने क्या कहा है, जिस पर चुप्पी है यहाँ के लुटियन दलालों की, कांग्रेस और सहयोगिता की। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग, और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मूल रूप से आरोपी हैं, अजमल है, आरिफ है, साहिद है, और इस तरह के आरोपी हैं, ये इस्लाम है, आरिफ खान है, इस तरह के 6-7 आरोपी हैं जिनने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अत्यंत निंदनीय घटना है। मतलब गृह मंत्री ने साफ नाम लेके कह दिया कि इन लोगों की ठुकाई होगी, और ये लोग कौन हैं ये उन्होंने साफ कर दिया। जो बात आप कह रहे थे उसी एजेंडा को एकदम से गृह मंत्री ने साफ कर दिया। अब जरा इस खैराती को इसी चीज पे सुन लीजिए कि षड्यंत्र क्या था। कल सनसनीबाज को सुना था, आज जरा इस खैराती बयान के बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर समस्या उनके एक बयान से है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी चाहिए। आदिवासी युवक पर पेशाब करने के अपराध से ना तो आप राजनीति को अलग कर सकते हैं, ना अपराधी की जाति को। यह चालाकी होगी। पेशाब करने की सोच क्या कान में गरम तेल डाल देने की प्रथा से नहीं आती है? फिर मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती और न धर्म होता है? आफ्ताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। ये उस सनसनीबाज से ज्यादा शातिर है, क्योंकि सनसनीबाज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये थोड़ा पढ़ता लिखता, ये ज्यादा शातिर है। देखिए, कान में तेल डालने से लेकर के इस चीज को जोड़ने के इस खेल को समझिए। क्या सर पत्रकारिता की आड़ में इन लोगों के ऊपर एनएसए नहीं लग सकता? नहीं, मनीष जी सही कह रहा है। मनीष जी बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इसकी बात से सहमत हूँ कि अपराधी की जाति होती है और जातिगत आधार पर ही वो करता है। इसीलिए इसके ब्राह्मण भाई, इसके पंडित भाई ब्रजेश कुमार पांडे ने उस दलित युवती का बलात्कार किया था, उसका यौन शोषण किया था, उससे देह व्यापार कराता था। इसका भाई था, वो ब्राह्मण था, पंडित था। निश्चित तौर पर इसको अपने घर से तजुर्बा मिला है कि ब्राह्मण होने के बाद दलित के साथ बलात्कार किया जाता है, उसका यौन शोषण किया जाता है, उसके बाद 7 महीने तक फरार हुआ जाता है। तो ये अपने घर का अनुभव बता रहा मनीष जी। इसका भाई जो ब्राह्मण था, ब्रजेश कुमार पांडे तथाकथित ब्राह्मण, उसने दलित युवती के साथ बलात्कार किया था। उस दलित युवती ने जाके इसके भाई के खिलाफ एफआईआर कराई थी। 7 महीने तक इसका भाई चोर, लुटेरे, गिरेकर, जय पत्रे, डाकुओं की तरह 7 महीने तक फरार रहा था, कानून की नजर से भागा हुआ था घर से। ये घर में नहीं सो रहा था, और 7 महीने बाद सेटिंग करके, समझौता करके आया है। उसको किसी कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है, बाहर रहकर समझौता कराया, शादी कराने वाला। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई ये इसको मालूम है। इसका मतलब इसके भाई ने उस दलित युवती के साथ बलात्कार केवल इसीलिए किया था क्योंकि इसका भाई ब्राह्मण था, इसका भाई पंडित था, और उस लड़की को दलित होने के नाते बड़ी गिरे निगाह से देख रहा था। इसीलिए इसका भाई उस दलित युवती के साथ बलात्कार करने का कुकर्म कर बैठा, जो पूरी दुनिया जानती है, जिसको ये 7 महीने तक बेशर्मों की तरह छुपाता रहा था। इसको जवाब इस तरह से देना चाहिए मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए समझ में ये आ रहा है कि इन लोगों का खेल क्या है। और शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल इन लोगों की उस षड्यंत्र की हवा निकाल दी। आज पूरी तरह षड्यंत्र की हवा निकाल दी, और कायदे से ये कही, चूंकि माना जा रहा है 23 से 24% आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में,
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग यही हालात हैं, राजस्थान में भी यही है। इसीलिए ये षड्यंत्र जो आप कल इशारा कर रहे थे, ये जानबूझ करके किया गया है। उस जिसने किया है, सरकार को जरूर ये पता चला है कि उस षड्यंत्र का हिस्सा था इन जिहादियों, इन खैरातियों का, इसीलिए उसके घर को तोड़ दिया गया और उसके घर के तोड़े जाने की, बुलडोजर चलने की पीड़ा इन लोगों के ऊपर है। गजब की पीड़ा पर इन लोगों के ऊपर है। हाँ मनीष जी, अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो आज किया उस पर मैं अभी आता हूँ। इन कांग्रेसियों ने जो उस पर बयानबाजी की है, लेकिन इससे पहले जरा दर्शक समझ ले कि ये रवीश कुमार, ये वो सनसनीबाज, ये कितने जहरीले हैं और कितने एक बार सर सनसनीबाज को फिर से सुन लीजिए। मुझे लगता है तब हो सकता है कल बहुत सारे व्यूअर्स ने नहीं देखा होगा। सनसनीबाज को भी सुन लीजिए। वो चूंकि कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का है, तो इसीलिए ये, लेकिन फिर भी बात को तो मसल लेता है। ये भगवा अंगोछा बांध रखा है, दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। साजिश देखिए, जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी या एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे साथ? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होगी। कोई आफताब, महताब या इमरान नाम का गुनहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफताब पूनावाला एक गुनहगार है और एक लड़की का कातिल है, उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, ये आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं है। ये विकृत मानसिकता वाला एक अंजुम रखा हुआ है, इसका मतलब ये जिहादी नहीं है सर। ये बेगूसराय का भूमिहार है जो बिहार में अपने आप को वो भी एक तरह का ब्राह्मण ही मानते हैं। तब लोगों को ये षड्यंत्र और अच्छे से समझ में आएगा। मनीष जी, ये कितना जिनके मन में जहर भरा हुआ इस भारत के प्रति, इन भारतीयों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, ये जरा 2 दिन के घटनाक्रम से दर्शक समझ ले, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा कि उस सीधी की घटना पर ये, क्योंकि एक हिंदू ने के जरिए करवाई थी, इन्हीं लोगों ने करवाई थी निश्चित तौर पर। वो आदमी इन्हीं का हैंडलर वो है, टूल किट है, और उसको लेकर ये ऐसा नाचे कि धरती हिला दी इन्होंने, यहां से लेके विदेश तक। लेकिन मनीष जी, जब शिवपुरी में 7 मुसलमानों ने 1-2 दलितों को, उनको जूतों की माला पहना के गांव में घुमाया, उनके मुंह में मलमूत्र भरा और उनको डंडों से बुरी तरह से पीटा, उनके गुप्तांगों में डंडे घुसेड़ दिए, तब ये बिल्कुल मुर्दों की तरह मौन है। तो ये समझ लीजिए कि किस तरह से, किस बेशर्मी से, किस नीचता और नंगाई के साथ ये मुस्लिम परस्ती में जुटे हुए हैं। ये हिंदू विरोध और मुस्लिम परस्ती का कारोबार किस तरह से कर रहे हैं, कितनी नंगाई और नीचता के साथ। इससे ज्यादा इनका बेशर्म चेहरा सामने नहीं आ सकता, इससे ज्यादा इनको बेनकाब नहीं किया जा सकता, इनके कपड़े नहीं फाड़े जा सकते। इस दोनों घटनाओं पे आप देख लीजिए कि सीधी की घटना पर ये नाचा, वो खैराती नाचा, जिसका भाई खुद बलात्कारी, एक दलित युवती के साथ बलात्कार करने का आरोपी, कुकर्मी, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज, और वो आदमी जो शिवपुरी के नरवर में घटना हुई उस पर ये सांस नहीं ले रहा है। कांग्रेस सांस नहीं ले रही। दिग्विजय सिंह वो भी शिवपुरी की ही घटना है, वो भी वहां पे भी जिस दलित के साथ ही हुआ, वो भी मध्य प्रदेश का ही निवासी है, लेकिन उस पर दिग्विजय सिंह चुप है, मुर्दों की तरह मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि वो वहां पे कुकर्म करने वाले, अत्याचार करने वाले मुसलमान हैं। तो ये समझ लीजिए ये कांग्रेसी और ये खैराती किस कदर हिंदू विरोध के नाम पर हिंदुओं की बलि चढ़ा के मुस्लिम परस्ती में जुट गए हैं। और इनको अगर आपने इस देश से, समाज से इनका बहिष्कार नहीं किया तो आने वाले परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। ये अपना परिचय, अपना चेहरा बिल्कुल नोच के दिखा रहा है कि इनका चेहरा कितना राक्षसी है। उसके बावजूद अगर जो लोग इनकी बात करते हैं, इनके समर्थन की बात करते हैं, तो वो अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भयानक खाई खोद रहे हैं, मौत की खाई खोद रहे हैं। ये खैराती तो समझ लीजिए तो कुत्तों टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं जो मुसलमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन पाकिस्तान से पैसा आएगा तो ये हिंदुस्तान के लिए जमकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। बिल्कुल सर। और आपने कल जो इशारा किया था कि वो शुक्ला एक तरह से फंडेड है, आज शिवराज सिंह चौहान ने उसके घर को गिरा करके, नेस्त नाबूद करके, यूएपीए लगा करके वो चीजें साफ की, और तब उनका दर्द निकल आया
कि ये सब के सब उस पीड़ा में कांपने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि ये घर क्यों तोड़ा गया है। बुलडोजर संस्कृति गलत है। जिसके लिए कल बुलडोजर की मांग कर रहे थे कि शुक्ला है तो बुलडोजर नहीं चलेगा, आज उसी के लिए पीड़ा दिखा रहे थे। तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें वहां चोट मारा है और इन सबको नग्न किया है। जरूरत इस बात की भी है कि इन खैरातियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबके सब यूपी के सीमा में रहते हैं, तो इंतजार योगी आदित्यनाथ संभवतः कर रहे होंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने मध्य प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश की है, यदि गलती से यूपी में कर गए तो फिर इनका क्या हाल।